सो हेलो ट्रेडर्स, आज हम सीखेंगे मार्केट बेसिक स्ट्रक्चर। मार्केट बेसिक स्ट्रक्चर मेनली हमें बताता है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। ऐसे में बहुत लोगों को ये नहीं पता होता है कि ट्रेड लेना कहाँ पे है। उन्हें ट्रेंड का ही पता नहीं होता है कि मार्केट ट्रेंड बुलिश है या बेरिश है। वो कहीं भी ट्रेड ले लेते हैं और उसके बाद स्टॉप लॉस उसका तुरंत हिट हो जाता है। तो मार्केट स्ट्रक्चर जो आपके प्रॉफिटेबल बनने में एक एपिक रोल प्ले करता है। अगर आपको पता होगा कि मार्केट यहाँ से बुलिश जाना है, तो आप यहाँ से बुलिश का ही ट्रेड लोगे और आप प्रॉफिटेबल रहोगे मोस्ट ऑफ द टाइम। एंड अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो आपको बस दो ही चीजों का पता होना चाहिए कि मार्केट कहाँ जा सकता है और मार्केट का ट्रेंड क्या है। और अगर आपको ये पता है कि ट्रेड कहाँ पे करना है तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। चलिए आज हम लोग सीखते हैं मार्केट का बेसिक स्ट्रक्चर कि बेसिक स्ट्रक्चर होता क्या है। मार्केट किस तरह से स्ट्रक्चर अपना बनाकर आपको बताता है कि वो किस तरफ जाने वाला है। सो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर है जब मार्केट एक बुलिश मूव देता है और उसके बाद एक हायर हाई बना के फिर एक हायर लो बनाता है और उसके बाद फिर एक बुलिश मूव देता है जो प्रीवियस हायर हाई है उसको ब्रेक कर देता है। इसको कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। लाइक दिस, ये हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसका। जब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देता है तो इसे हमें कहते हैं बुलिश ट्रेंड कि मार्केट अब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बीओएस कहते हैं। ये ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें ये कंफर्म करता है कि ट्रेंड कंटिन्यू है। ये मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में है। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद मार्केट यहाँ से फिर एक बुलिश मूव देता है, हायर हाई फॉर्म करके एक सडन पुल बैक लेता है। पुल बैक लेके फिर एक हायर हाई फॉर्म करता है, फिर एक पुल बैक, फिर एक हायर। मतलब मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करते जा रहा है और ये ब्रेक बुलिश ट्रेंड में। एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तब तक बन रहा है जब तक ये मार्केट एक कंटिन्यूअस मूव में है, कंटिन्यूअस अप मूव में है। ये आप यहाँ भी देख सकते हो, ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद फिर ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। तो ये हमें कंफर्म करता है कि मार्केट एक अप ट्रेंड में है। बुलिश मूव, पुल बैक, बुलिश मूव, पुल बैक, बुलिश मूव, पुल। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हर बार कर रहा है जब तक कि ये अप मूव खत्म नहीं होता। उसके बाद डाउन ट्रेंड में भी वैसे ही है। जब तक ये डाउन ट्रेंड में है तब तक ये हायर हाई, हायर लोअर लो, हायर हाई लोअर लो फॉर्म कर ही रहा है। अब मार्केट यहाँ से कंटिन्यूअसली एक अप मूव दिखा रहा है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता जा रहा है। उसके बाद कहीं ना कहीं ये मार्केट एग्जॉस्ट होके ये हायर हाई, हायर लो फॉर्म किया, ये हायर हाई का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके उसके बाद उसने जो लोअर हाई का ब्रेक कर दिया यहाँ पे। ये एक लोअर हाई है, इसको ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दे दी। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे एक चेंज ऑफ कैरेक्टर आ गया। यहाँ पे एक चेंज ऑफ कैरेक्टर आ गया। यहाँ से अब एक बुलिश ट्रेंड खत्म होके बेयरिश ट्रेंड चालू हो सकता है। ये कंफर्म करता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद चेंज ऑफ कैरेक्टर, जब वो एक लोअर हाई तोड़ के एक लोअर लो बना देता है। चेंज ऑफ कैरेक्टर यही एक इंडिकेशन है कि ये अब मार्केट एग्जॉस्ट हो चुका है और ये अब अपना ट्रेंड चेंज करेगा यहाँ से। ये लाइकली यही बताता है कि अब बेयरिश ट्रेंड एग्जॉस्ट हो चुका है। अभी यहाँ से ये बुलिश ट्रेंड एग्जॉस्ट हो चुका है, अभी यहाँ से बेयरिश ट्रेंड स्टार्ट करेगा। चेंज ऑफ कैरेक्टर का यही मतलब होता है कि अब मार्केट बुलिश ट्रेंड खत्म करके बेयरिश ट्रेंड कंटिन्यू करने वाला है। अब आपको बुलिश ट्रेड नहीं लेना है। एंड देखिए अब यहाँ से चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद मार्केट ने क्या फॉर्म किया, लोअर लो फॉर्म करने के बाद एक लोअर हाई फॉर्म किया, फिर एक लोअर लो फॉर्म किया, फिर एक लोअर हाई, फिर एक लोअर लो, फिर एक लोअर हाई। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये लोअर लो टूट गया। अब इसे हम क्या कहेंगे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यूएशन का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है।
एंड पहले कहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा था? यहाँ पे ये बुलिश में, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है। एंड बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बेसिकली ये बताता है कि ये ट्रेंड अब कंटिन्यूशन है, ट्रेंड ये कंटिन्यू करेगा। बुलिश ट्रेंड है तो बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, बेरिश ट्रेंड है तो बेरिश ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। चेंज ऑफ कैरेक्टर ये बताता है कि अब ये ट्रेंड टोटल ही चेंज हो चुका है। चेंज ऑफ कैरेक्टर ये बताता है कि बुलिश ट्रेंड अब खत्म है, बेरिश ट्रेंड अब चालू हो सकता है, या बेरिश ट्रेंड अब खत्म है, बुलिश ट्रेंड अब चालू हो सकता है। सिंपल सी टर्म है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ट्रेंड कंटिन्यूएशन, और ब्रेक और चेंज ऑफ कैरेक्टर ट्रेंड चेंज है। ये चेंज ऑफ कैरेक्टर पे आप हर बार ट्रेंड फाइंड कर सकते हो अपना कि ये किस डायरेक्शन में अब जाने वाला है। अब ट्रेंड में अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है तो ये अप ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। अगर ये चेंज ऑफ कैरेक्टर करके डाउन ट्रेंड में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रहा है तो ये डाउन ट्रेंड अपना कंटिन्यू करेगा, तो आप डाउन ट्रेंड के ट्रेड फाइंड कर सकते हो। वैसे ही ये डाउन ट्रेंड में भी फिर ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है, डाउन ट्रेंड में भी एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है। जैसे कि जैसे मार्केट एक डाउन ट्रेंड में आ रहा है, लोअर लो एंड लोअर हाइज बनाते हुए। अब यहाँ से मार्केट ने क्या किया, यहाँ से अपना ट्रेंड चेंज किया। अब यहाँ से ये अप ट्रेंड की तरफ बढ़ रहा है। तो अब इसने पहले क्या किया, इसने पहले यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया। ये है चेंज ऑफ कैरेक्टर डाउन ट्रेंड का, डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड को, डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड की तरफ एक चेंज ऑफ कैरेक्टर है। उसके बाद फिर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता हुआ ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता हुआ नीचे आ रहा था, उसके बाद चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, उसके बाद ये फिर अपना ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू किया। तो मार्केट बेसिकली ऐसे ही काम करता है। ये हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो बनाते हुए जाता है, बुलिश बेयरिश फिर बुलिश। तो बेसिकली इसमें आप क्या है कि अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर ये दो चीज मार्क करके अपना ट्रेड फाइंड कर सकते हो, और इसमें आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ये देखिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क किया हुआ है, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्क किया हुआ है। ये सबसे सिंपल तरीका है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क करते हुए अपने ट्रेंड को पहचाना, अपने वहां से ट्रेड फाइंड करना। और मार्केट ये हर बार करता है, जब भी ये डाउन ट्रेंड हो या अप ट्रेंड हो, अप ट्रेंड में भी जाएगा तो उसके बाद फिर से ये एक डाउन ट्रेंड यहाँ से कंटिन्यूएशन करेगा। जब ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यूएशन करेगा तो उसके बाद डाउन ट्रेंड कंटिन्यूएशन करेगा तो ये एक चेंज ऑफ कैरेक्टर देगा यहाँ से, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर। उसके बाद फिर आप अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क करके अपना ट्रेंड कंटिन्यू के हिसाब से अपना ट्रेड फाइंड कर सकते हैं। इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। सो आई होप आप लोग सब अच्छे से समझ गए होंगे कि चेंज ऑफ कैरेक्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एक्चुअली है क्या। तो आज के लिए बस इतना ही। तो अब नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद एडवांस स्ट्रक्चर जो कि रियल मार्केट कैंडल्स पे मैं बताऊंगा आपको कि वो कैसे मार्क करते हैं और उस पर कैसे ट्रेड फाइंड करते हैं जिसपे आपका विनिंग ट्रेड्स ज्यादा रहे और लूजिंग ट्रेड्स आप कम करें। कई लोग क्या करते हैं कि जब मार्केट अप ट्रेंड पर रहता है तो यहाँ कहीं पे ट्रेड फाइंड कर लेते हैं, यहाँ कहीं पे वो एंट्री ले लेते हैं। इससे क्या होता है कि वो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा लेते हैं और यहाँ से फिर उनका स्टॉप लॉस हिट करके मार्केट थोड़ा सा नीचे जाके फिर ऊपर चल जाता है। बेसिकली होता क्या है कि उनको पता ही नहीं रहता है कि ट्रेंड कौन सा है, कि मार्केट अब इस डायरेक्शन से आगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगा या नहीं करेगा, उनको बेसिक नॉलेज ही नहीं रहती है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं आपको पूरा एडवांस स्ट्रक्चर बताऊंगा मार्केट का, उस पर कैसे ट्रेड फाइंड करना है।
और कैसे अपने स्टॉप लॉसेस मैनेज करने हैं, कैसे अपना ट्रेड मैनेज करना है, एवरीथिंग आई विल टेल in next video. Thank you.